हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मानिक शर्मा है और आज फिर से मैं आप सभी का क्रिएटिव स्किल्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अभी तक आप लोग अपनी स्पोकन इंग्लिश की 1, 2, 3, 4 क्लासेस सीख चुके हैं, जो कि नाउन की, प्रोनाउन की, नाउन की प्रैक्टिकल और एडजेक्टिव विशेषण की क्लास थी। आज की जो हमारी क्लास है उसका नाम है वर्ब, जो कि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग की, स्पोकन इंग्लिश की, इंग्लिश ग्रामर की, पार्ट ऑफ स्पीच की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि वर्ब, जिसके बिना कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य अधूरा होता है, बगैर वर्ब के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। देखिए, वर्ब वैसे मेनली हमारी दो तरह की होती हैं, मेन वर्ब। आज हम अपनी मेन वर्ब को ही सीखेंगे। देखिए, मेन वर्ब कोई भी जैसे कार्य है, जैसे सिट बैठना, राइट लिखना, गो जाना, मीट किसी से मिलना, ड्रिंक पीना, ईट खाना, तो ये सारी की सारी मेन वर्ब होती हैं। और दूसरी है ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सारी की सारी क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब हैं, जिनके बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। हमारी एक तरह की वर्ब और भी होती है, लेकिन हम उसे वर्ब की तरह नहीं, किसी भी सेंटेंस की तरह यूज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब, इसके बारे में भी हम अपनी आगे की क्लास में पढ़ेंगे, अपकमिंग क्लासेज में सीखेंगे। तो ये वर्ब क्या होती हैं, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वर्ब, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम? क्रिया। सब्जेक्ट जो भी कार्य करता है, उसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो वर्ब के द्वारा ही मिलती है। मतलब वर्ब विच डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ ए सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के जो कार्य को परिभाषित करती है, कार्य को दर्शाती है, कार्य के बारे में बताती है, उसे हम वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। लेकिन जो एक्शन वर्क हो उसे ही हम वर्ब नहीं कहते हैं। जो मेंटली वर्क होता है उसे भी हम वर्ब ही कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप बेड पर लेटे हुए हैं और लेटे लेटे कुछ सोच रहे हैं। माना उसमें आपके हाथ पैर तो काम नहीं कर रहे, लेकिन आप सोच तो रहे हैं, आपका दिमाग तो उसमें काम कर रहा है। तो मतलब जो मेंटली वर्क है वो भी क्या है? वर्ब है, क्रिया है। तो इसमें जो थिंक है वो क्या है? सोचना जो है, थिंक है, वो भी एक वर्ब है। मेंटली वर्क हो रहा है, लेकिन कार्य तो हो रहा है, तो वो भी आपकी वर्ब में ही गिना जाता है। तो हमारी वर्ब की फॉर्म होती हैं वो 3 होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म कहते हैं, सेकंड को हम पास्ट सिंपल कहते हैं और थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वर्ब तो बहुत सारी होती हैं, सच में होती हैं, हजारों होती हैं, लाखों होती हैं। काम कितने होते हैं पता नहीं, बहुत तरह के काम होते हैं। और किसी भी कार्य का जो नाम होता है, किसी भी अवस्था का जो नाम होता है, वही वर्ब होता है, क्रिया होता है। तो ये तो बहुत सारे होते हैं, इन्हें हम कैसे याद रखेंगे और इनको किस तरह हम सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं और किस तरह हम इनको थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, उन सब के लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जिसके जरिए आप आसानी से इनको सीख सकते हैं, याद रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं और कहीं भी यूज करने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो उन सभी समस्याओं के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको आप ध्यान रखिए, याद रखिए, तो आपको आसानी होगी उन्हें याद करने में, ध्यान रखने में और यूज करने में। आइए एक बार उसे देखते हैं, क्या वो ट्रिक है। तो इनको सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आपकी जो ट्रिक है, उसके लिए हमने आपकी जो ये वर्ब हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, जिसके जरिए आप उस ट्रिक को पहचान सकते हैं और उसी के जरिए आप अपनी इन वर्ब की फॉर्म को सेकंड और थर्ड फॉर्म में
चेंज करके उन्हें अपनी सही जगह पर यूज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। सबसे पहले आता है हमारा ग्रुप ए। ग्रुप ए में कौन सी वर्ब आती हैं? ग्रुप ए में सारी की सारी वो वर्ब होती हैं जिसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों की तीनों वर्ब एक दूसरे से अलग होती हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। जैसे राइट है, जैसे राइट है, रोट है, रिटन है, राइड है, रोड है और राइडन है, राइज है, रोज है और राइजन है। अब आप जानना चाहेंगे कि इस तरह की ये कितनी वर्ब होती हैं। मान के चलिए जितनी वर्ब अभी थोड़ी देर बाद स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये सिर्फ उतनी ही होती हैं, उससे बाहर बिल्कुल नहीं हो सकती। एक आध कोई अगर हो तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी इनसे बाहर आपकी कोई वर्ब नहीं होंगी जो ग्रुप ए की है। तो इस ग्रुप की जितनी भी वर्ब हैं, ग्रुप ए की जितनी भी वर्ब हैं, वो सारी की सारी वर्ब मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूंगा, या फिर ग्रुप में, या आप एकेडमी की जो एप्लीकेशन है वहां से भी इसको डॉक्यूमेंट सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। कंटेंट के डॉक्यूमेंट सेक्शन से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, इन्हें याद कर सकते हैं और कहीं भी अपने फोन में भी उसका स्क्रीनशॉट लेके सेव करके रख सकते हैं। फिर आता है हमारे वर्ब का ग्रुप बी। ग्रुप बी में क्या डिफरेंट है? ग्रुप बी में जो फर्स्ट है वो अलग होगी, सेकंड और जो थर्ड है वो बिल्कुल सेम होगी। ग्रुप बी में सेकंड और जो थर्ड फॉर्म है वर्ब की वो दोनों सेम होंगी, फर्स्ट अलग होगी। तो वो कौन कौन सी वर्ब हैं? जैसे लूज है, लॉस्ट है और लॉस्ट है, शॉर्ट है, शॉर्ट है और शॉर्ट है, गेट है, गोट है और गोट, लाइट है, लिट है और लेट है। तो इसके बारे में भी आप जानेंगे कि ये कितनी होती हैं। जितनी भी ये वर्ब्स की फॉर्म हैं ग्रुप बी की, उनकी भी मैं आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप ग्रुप में या एप्लीकेशन के कंटेंट के डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको इनकी पीडीएफ आसानी से मिल सकती है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं या कहीं भी सेव कर सकते हैं, जिन्हें आप याद कर सकते हैं, आसानी से ध्यान रख सकते हैं। इनकी भी लिमिट है, ये भी सिर्फ इतनी ही है जितनी मैं आपको भेजूंगा, इससे ज्यादा ये नहीं होंगी। इसके बाद है ग्रुप सी। ग्रुप सी में क्या है? वर्ब की 1, 2 और 3 जितने भी फॉर्म्स हैं वो सारी की सारी एक जैसी होंगी। ये ग्रुप सी है जिसमें वर्ब की सारी फॉर्म फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सारी एक जैसी होंगी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, एक दूसरे से अलग नहीं होंगी। जैसे बैट, बैट और बैट, कट, कट और कट, कोस्ट, कोस्ट और हिट, हिट और हार्ट, हार्ट और हार्ट, लेट, लेट और लेट, पुट, पुट और पुट। फिर है सट, सट और शर्ट। फिर है रीड, रीड और रेड। इसके भी सिर्फ ये इतनी ही वर्ब होती हैं जितनी मैंने अभी के अभी आपको बताई हैं। ये सबसे छोटा ग्रुप है और इसको आप आसानी से ध्यान में रख सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और जहां भी इसकी जरूरत हो आप उसे यूज कर सकते हैं बगैर किसी कंफ्यूजन के, क्योंकि ये थोड़ी सी हैं, ज्यादा नहीं है, इन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं। इनकी भी मैं आपको पीडीएफ फाइल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप पे या फिर एकेडमी के कंटेंट के डॉक्यूमेंट सेक्शन से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इन्हें ध्यान में रख सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं। अब आता है हमारा वर्ब की फॉर्म्स का ग्रुप डी, जो सबसे खतरनाक है। आसान भी है, बस छोटी सी ट्रिक है,
जो आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। क्या कि जितने भी तीनों के तीनों ग्रुप मैं आपको पहले बता चुका हूं, उन तीनों ग्रुप में जितने भी वर्ब आई हैं, उन सभी को छोड़कर जितनी भी वर्ब की फॉर्म बची हुई हैं, तो वो वर्ब कौन कौन सी हैं, उनका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। बाकी इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, आप इन्हें सभी को याद नहीं कर पाएंगे। बस इतना याद रखेंगे कि अगर कोई भी वर्ब ऊपर बताए गए तीनों ग्रुप से अलग हैं, तो उनके आगे हम ईडी लगाकर उनको सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज करके उनका यूज कर सकते हैं। जैसे लाफ है तो सेकंड है इसकी लाफ्ड और लाफ्ड, उनको सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम केवल उनके लास्ट में ई और डी लगाते हैं, जिससे वो सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएंगी। कुक है कुक्ड और कुक्ड, फिर लुक है लुक्ड और लुक्ड, लाइक है लाइक्ड और लाइक्ड, फिर शेयर है शेयर्ड और शेयर्ड। तो ये हमारे वर्ब की फॉर्म का ग्रुप डी है, जिसमें वर्ब की फॉर्म की कोई भी गिनती नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। बस याद इतना रखिए कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ए, बी और सी ग्रुप से अगर बाहर की कोई भी वर्ब है तो उसके आगे हम ईडी लगाकर उसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, उन्हें बदल सकते हैं। अब जो ट्रिक है वो मैंने आपको बता दी। जैसे ग्रुप ए है, उसमें क्या बताया था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों की तीनों वर्ब की फॉर्म हैं वो अलग होंगी। ग्रुप बी, उसमें क्या बताया था कि फर्स्ट को छोड़कर सेकंड और जो थर्ड फॉर्म है वर्ब की, वो दोनों की दोनों सेम होंगी। और ग्रुप सी में क्या बताया था कि 1, 2 और 3 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो वर्ब की फॉर्म है वो सारी की सारी सेम होंगी, वो बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगी। और ग्रुप डी, इसकी ट्रिक क्या है कि ऊपर के ए, बी, सी ग्रुप में जितनी भी वर्ब आई हैं, उनको सभी को छोड़कर जो भी वर्ब बचती है आपके आगे आती है, तो उनके सामने ईडी लगाकर हम उन्हें सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और उनका आसानी से यूज कर सकते हैं। तो यही इसकी ट्रिक है। इससे शॉर्ट इसका कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप वर्ब की फॉर्म को आसानी से याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, या उनको सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज करके उनका अपने किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी वर्ब थी, क्रिया, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। इससे अगले चैप्टर में, इससे अगली क्लास में हम सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे। वो भी बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो आप अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखिए एकेडमी की क्लासों से, और हर दिन एक नई क्लास के साथ आप मिलते रहिए और अपने स्पोकन इंग्लिश के, इंग्लिश ग्रामर के अपने इस कोर्स को लगातार सीखते रहिए, कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू एंड बाय एवरीवन।